उनकी दोस्ती के दौरान कबूतर अपने नरम दिल के साथ कौए को सिखाता था कि कैसे जीवन में आसान रहें और छोटी छोटी चीजों को सराहें, जबकि कौआ कबूतर को समझाता था कि कैसे चतुराई से हर परिस्थिति का सामना किया जाए। एक दिन जब वे दोनों तालाब के पास खेल रहे थे, अचानक एक खतरनाक शिकारी उनके करीब आ पहुंचा। कबूतर डरकर उड़ा, लेकिन कौआ ने अपनी चतुराई से उसे बताया कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए और मिलकर स्थिति का सामना करना चाहिए। इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वे दोनों हमेशा एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखने लगे। एक खूबसूरत और हरा भरा बाग था जहां विभिन्न प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उन्हीं में एक कबूतर और एक कौआ भी रहते थे। वह दोनों एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसले बनाए हुए थे। एक दिन अचानक वह दोनों पानी की तलाश में नजदीकी तालाब पर पहुंचे। वहां पर दोनों ने एक दूसरे की मदद की। कबूतर ने कौए को एक सुरक्षित जगह बताई जहां पानी साफ था और कौआ ने कबूतर को करीब फलों वाला पेड़ दिखाया। यही छोटे छोटे पल उनकी दोस्ती की नींव बने। फिर दोनों अक्सर एक साथ घूमते, खाना ढूंढते और आपस में बातें करते। कबूतर नर्म दिल और सीधा साधा था, जबकि कौआ चालाक और समझदार था। लेकिन उनके मिजाज के फर्क के बावजूद दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन कबूतर ने सोचा कि क्यों न कौए की चालाकी का इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ अलग किया जाए। उसने कौए से कहा, क्या तुम मेरे लिए एक विशेष जगह तलाश कर सकते हो जहां हम एक साथ और तरह के फल खा सकें? कौआ मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल कबूतर, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे फल लाऊंगा। अब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। वे दोनों मिलकर नए स्थानों की खोज करने लगे और हर दिन एक नई प्रकृति पर निकलते। एक खूबसूरत और हरा भरा बाग था जहां विभिन्न प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उन्हीं में एक कबूतर और एक कौआ भी रहते थे। वे दोनों एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसले बनाए हुए थे। एक दिन इत्तेफाक से वे दोनों पानी की तलाश में नजदीकी तालाब पर पहुंचे। वहां पर दोनों ने एक दूसरे की मदद की। कबूतर ने कौए को एक सुरक्षित जगह बताई जहां पानी साफ था और कौआ ने कबूतर को करीब फलों वाला पेड़ दिखाया। यही छोटे छोटे पल उनकी दोस्ती की नींव बने। फिर दोनों अक्सर एक साथ घूमते, खाना ढूंढते और आपस में बातें करते। कबूतर नरम दिल और सीधा साधा था, जबकि कौआ चालाक और समझदार था। लेकिन उनके मिजाज के फर्क के बावजूद दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन कबूतर ने पूछा, कभी तुमने मेरे लिए कुछ किया? कौआ मुस्कुराकर कहने लगा, दोस्ती का मतलब ये थोड़ी है कि हर वक्त कुर्बानी दी जाए। ये बात कबूतर को इंदर तक चभ गई, मगर फिर भी उसने दिल पर नहीं लिया। वो कौए की फितरत को समझता था, लेकिन फिर भी इस उम्मीद पर दोस्ती निभाता रहा कि शायद एक दिन कौआ बदल जाए। यही वो मकाम है जहां कहानी हमें ये सिखाती है कि हर दोस्त सच्चा नहीं होता और बाज लोग सिर्फ अपने मुफाद के लिए साथ निभाते हैं। अगरचा कबूतर बहुत हमदर्द और वफादार दोस्त था, लेकिन कौआ अंदर से खुदगर्ज था। वो अपनी चालाकी और फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना जानता था। बज़ाहिर वो कबूतर की दोस्ती का साथ देता, लेकिन दिल से कभी भी उस ताल्लुक को इतनी अहमियत नहीं देता था जितनी कबूतर देता था। कौआ सिर्फ तब नजर आता जब उसे खुद कोई फायदा हो। अगर उसे दाना न मिलता या किसी दरख्त पर अकेले जाने से डर लगता तो वो कबूतर को साथ ले जाता। जब उसे बीमार पड़ता या किसी मुश्किल में होता तो कबूतर की दोस्ती उसे याद आती। लेकिन जब कबूतर को उसकी जरूरत होती तो वो खामोशी से किनारा कशी अख्तियार कर लेता। आस का मजाज कुछ इस तरह का था कि जब फायदा हो तब दोस्ती अच्छी लगती है, वरना मसरूफ हूं। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। फज़ा में ठंडी हवाएं चलने लगीं, दरख्तों से पत्ते झड़ने लगे
और आसमान पर बादलों ने डेरे डाल लिए। दिन छोटे और रातें लंबी हो गईं और परिंदों के लिए खुराक तलाश करना मुश्किल हो गया। बाग जो कभी हरा भरा था अब खशिक और सनसान लगने लगा। ज्यादातर परिंदे गर्म इलाकों की तरफ हिजरत करने लगे, लेकिन कबूतर और कौआ वहीं ठहर गए क्योंकि उनका घोंसला, उनकी जगह, सब कुछ उसी दरख्त पर था। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता गया। दिन के वक्त धूप मुश्किल से निकलती और रात को हवाएं हड्डियों में घुस जाती थीं। खाने पीने के लिए दरख्तों पर दाने नापीद हो चुके थे। कबूतर जो पहले बहुत चस्त और खुश रहता था अब कमजोर और थका थका सा लगने लगा। वो सर्दी से ठिठुरने लगा और उसकी उड़ान भी धीमी हो गई थी, मगर फिर भी वो कुएं की फिक्र करता रहा और कोशिश करता कि वो दोनों मिलकर कुछ खुराक तलाश कर लें। आस मौसम ने उन दोनों की दोस्ती का असली इम्तिहान शुरू कर दिया था। अगर तुम सुन रहे हो, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, थोड़ा सा दाना या पानी ला दो। सर्दी अपने अरोज पर थी। कहर से दरख्त भी भीगे रहते और हुआ इतनी ठंडी होती कि सांस लेना भी मुश्किल लगता था। ऐसे में एक दिन कबूतर को बुखार चढ़ गया। उसके पर गेले और बखरे हुए थे, आंखें बंद बंद सी हो रही थीं और वो घोंसले में सकड़कर बैठ गया। आसे शदीद कमजोरी और कपकपी महसूस हो रही थी। खाना तो दूर, वो पानी तक नहीं पी पा रहा था। उसकी हालत देखने के लायक न थी, पर वो फिर भी हिम्मत करके कुएं के घोंसले की तरफ देखता और दिल ही दिल में सोचता, मेरा दोस्त जरूर आएगा, वो मेरा हाल पूछेगा। कबूतर ने अपनी कमजोर आवाज में कुएं को पुकारा भी दोस्ता, मगर कुआं उस वक्त अपने घोंसले में आराम से बैठा था। उसने कबूतर की आवाज सुनी, मगर जानबूझकर नजरअंदाज कर दी। उसके दिल में हमदर्दी नाम की कोई चीज न थी। आस ने सोचा, अगर मैं अभी गया तो खुद बीमार पड़ जाऊंगा और ये तो वैसे भी जल्दी संभल जाएगा। कबूतर की हालत बगड़ती जा रही थी, मगर उसके दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी कि शायद कौआ आएगा। यह लम्हा कहानी का सबसे दर्दनाक और फैसलाकुन हिस्सा है, जहां एक सच्चा दोस्त बीमारी में तड़प रहा होता है और दूसरा खुदगर्दी की चादर ओढ़कर खामोश तमाशाई बन जाता है। जब कबूतर की हालत मजीद खराब हो गई और उसे लगा कि वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो उसने तमाम हिम्मत जमा करके कुएं से बराह रास्त मदद मांगने का फैसला किया। वह अपने घोंसले से बेमुश्किल निकला, ठंडी हुआ और कमजोरी से कांपता हुआ कुएं के घोंसले तक पहुंचा। उसके पर बखरे हुए थे, आंखें धुंधला चुकी थीं और आवाज लिरज रही थी। आस ने कुएं से कहा, दोस्त, मैं बहुत बीमार हूं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम मेरे लिए थोड़ा सा दाना या पानी ले आओ तो मेरी जान बच सकती है। कुएं ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बेरखी से बोला, अभी तो सख्त सर्दी है, मैं खुद भी मुश्किल में हूं, तुम कल कोशिश करना, शायद कुछ बेहतर हो जाए। यह सुनकर कबूतर की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो तमाम दिन याद आ गए जब उसने खुद कुएं की मदद की थी। वो दाने बांटे थे, वो वक्त दिया था, वो साए में बैठाया था। लेकिन आज जब उसे एक सच्चे दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वही दोस्त उससे मना मोड़ गया। कबूतर आहिस्ता से वापस अपने घोंसले की तरफ चला गया, दिल में एक गहरा दुख और सीने में एक खामोश फरियाद लिए। यह लम्हा उस कहानी का सबसे जज्बाती और सबक आमोज मोड़ है, जहां दोस्ती का असल चेहरा बेनकाब होता है। जब यह जख्मी हुआ था, मैंने परों से उसका साया किया। जब यह भूखा होता था, मैं अपनी भूख मारकर उसे खिलाता था। कबूतर जब कुएं से मदद मांगकर वापस अपने घोंसले की तरफ आया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। इसका दिल बहुत अफसरदा और दुख से बोझल था। वो सोचता जा रहा था, मैंने हमेशा उसकी फिक्र की,
और आज जब मुझे उसकी थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ी तो वो मुझसे मना मोड़ गया। ये बातें उसे इंदर से तोड़ रही थीं। वो जिस्मानी तौर पर तो कमजोर था ही, अब जज्बाती तौर पर भी टूट चुका था। वो तन्हा घोंसले में जाकर लेट गया। सर्द हुआ चल रही थी, जिस्म कांप रहा था, मगर सबसे ज्यादा उसका दिल कांप रहा था। अपने ही दोस्त की बेरखी से कबूतर अब खामोश हो चुका था। न वो कुएं को बुला रहा था, न किसी से शिकायत कर रहा था। बस इंदर ही इंदर वो सब कुछ सहता जा रहा था। वह आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहता, काश मैंने दोस्ती निभाई किसी ऐसे से जो उसे समझता भी। यह वो लम्हा था जहां कहानी अपने कारी को एक गहरा सबक देती। हैसचे दोस्त दुख में पहचाने जाते हैं और खुदगरज लोग मुश्किल वक्त में असल चेहरा दिखाते हैं। कबूतर अपने घोंसले में बेसहारा लेटा हुआ था। वक्त गुजरता जा रहा था और कुएं की तरफ से कोई खबर न थी। कबूतर का जिस्म सर्दी से कांप रहा था, मगर अब उसका दिल मजीद टूट चुका था। उसे ये यकीन हो चला था कि अब शायद कोई उसकी मदद न करे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। अचानक एक दिन सुबह के वक्त एक छोटी सी चिड़िया बाग में आई। वो नई थी और खाने की तलाश में इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसकी नजर घोंसले में पड़े कमजोर थके हुए कबूतर पर पड़ी। वो फौरन उसके करीब गई और फिक्रमंदी से बोली, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत बीमार लग रहे हो। कबूतर ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं कई दिन से बीमार हूं, खाने को कुछ नहीं और सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। चिड़िया के दिल को चोट लगी। उसने बना वक्त जाया किए करीबी दरख्तों से चंद दाने चुने, कहीं से पानी के चंद कतरे जमा किए और फौरन कबूतर के पास आकर खुलाया। कबूतर की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, शुक्रगुजारी के थे। 8 दिन के बाद चिड़िया रोज आती, उसकी देखभाल करती और कबूतर की तन्हाई को मोहब्बत और खुलूस से भर देती। आहिस्ता आहिस्ता कबूतर की तबीयत संभलने लगी और वो फिर से जिंदगी की तरफ लौटने लगा। आप कबूतर के दिल में एक नई उम्मीद, एक नया जज्बा जाग उठा था, क्योंकि उसने समझा कि दोस्ती खून या पुराने रिश्ते की मोहताज नहीं, सच्चे दफा था। कि हालत बेहतर होना शुरू हो गई। चिड़िया हर सुबह उसके लिए ताजा दाने, पानी के कतरे और नरमी भरी बातें लेकर आती थी। उसका अंदाज न सिर्फ दोस्ताना बल्कि खालिस और मुखलिस था, जो कबूतर के दिल को भी सुकून दे रहा था। कबूतर अब धीरे धीरे फिर से उड़ने के काबिल हो रहा था। उसके पर चमकने लगे, आंखों में जिंदगी वापस आ गई और वो दोबारा बाग के अर्द गर्द परवाज करने लगा। एक दिन वो चिड़िया के साथ बैठा आसमान की तरफ देखते हुए बोलामे ने सच्ची दोस्ती का मतलब अब समझा है। जिसने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिया, वही मेरा असल दोस्त है। कबूतर ने चिड़िया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उसे कहा, आज से तुम न सिर्फ मेरी दोस्त हो बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अब कबूतर के दिल में कोई गिला, शुकवा या पछतावा नहीं था। इसकी तबीयत ठीक होने के साथ साथ उसका दिल भी चिड़िया की मोहब्बत और खुलूस से भर चुका था। ये वो लम्हा था जब कहानी खुशगवार मोड़ लेती है और हमें सिखाती है कहसचे लोग हमेशा देर से मिलते हैं, मगर जब मिलते हैं तो जिंदगी बदल देते हैं। तुम कैसा हो? कबूतर ने मुख्तसर जवाब दिया, आप बेहतर हूं, अल्लाह का शुक्र है और एक नए दोस्त की मेहरबानी से। कुआ कुछ देर चुप रहा, फिर बुलामे ने गलती की, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मुझे अफसोस है। कबूतर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, देर हो चुकी है। दोस्ती निभाने का वक्त वो था जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। अब मैं ठीक हूं और सीख चुका हूं कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। यह सुनकर कुआ खामोशी से पलट गया। उसे अपनी खुदगर्जी, लापरवाही और बेवफाई का सख्त अफसोस हुआ।
अब जब वो किसी के पास जाता तो कोई उस पर भरोसा न करता। वो बाग में तन्हा और अकेला रह गया। कबूतर अब मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुका था। वो चिड़िया के साथ बाग में उड़ता, दाने चकता और खुशी खुशी दिन गुजारता। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट वापस आ गई थी, मगर अब उसकी आंखों में समझदारी और तजर्बे की झलक भी थी। एक दिन अचानक कौवा बाग में वापस आया। वो कमजोर और उलझा हुआ लग रहा था। मौसम सख्त होता गया था और खुराक की तलाश में वो बहुत थक चुका था। जब वो कबूतर को सेहतमंद और खुश देखकर चिड़िया के साथ बातें करते हुए आया तो वो हैरान रह गया। कबूतर ने उसे देखा, मगर अब उसकी आंखों में कोई शुक्वा, कोई गला नहीं था, बस खामोशी थी। कौवा खुद आगे बढ़ा और कुछ शर्मिंदगी से बोला, कबूतर,